नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी की एक शानदार महाकाव्य कविता किंग पोरस की, जिसे लिखा था माइकल मधुसूदन दत्त ने। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि इतिहास के उस एक पल की कहानी है जहां दो महान योद्धा आमने सामने आते हैं, और तब जीत का मतलब सिर्फ जमीन जीतना नहीं रह जाता। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में यही सवाल है। सोचिए, क्या होता है जब एक ऐसा विजेता जिसे कोई हरा नहीं सका, उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से हो जाए जिसे झुकाया ही नहीं जा सकता। यही सवाल हमें सीधा ले चलता है झेलम नदी के किनारे इतिहास के एक सबसे बड़े टकराव की तरफ। तो हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, इसका आधार यही शक्तिशाली कविता है। इसके हर शब्द में उस ऐतिहासिक पल की गूंज सुनाई देती है। दत्त हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां तलवारें सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, सम्मान और गौरव के लिए उठाई जाती थीं। कविता की शुरुआत ही बड़े नाटकीय ढंग से होती है। कहानी एक भयानक तूफान के बीच में शुरू होती है, जहां ऐसा लगता है कि कुदरत का गुस्सा आने वाले इंसानी टकराव के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। देखिए, यहाँ कवि सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रहे। ये तूफान असल में आने वाली तबाही का एक प्रतीक है। इसकी हर गूंज में प्यारी स्वतंत्रता के लिए एक मातम का गीत छिपा है, मतलब एक अशुभ संकेत कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान में गरजते हुए बादल, अंधेरे में बरसती मूसलाधार बारिश और रह रह कर चमकती बिजली के बीच एक दर्दनाक विलाप की आवाज। ये माहौल सिर्फ डरावना नहीं है, ये आने वाले खतरे और बेचैनी को दिखाता है। तो ये सब हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है हाइडेस्पीस नदी के किनारे, जिसे आज हम झेलम के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इतिहास का वो मैदान है जहाँ एक महान युद्ध लड़ा गया था, और यही बात इस कविता को एक असल जमीन देती है। और यहाँ एक गजब का विरोधाभास है। एक तरफ तो तूफान का कान फाड़ देने वाला शोर है, और दूसरी तरफ हमला करने वाली सेना की जानलेवा खामोशी। वो एक बाघ की तरह चुपके से आगे बढ़ रहे हैं। ये खामोशी उस सीन के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तूफान की रात अब बीत चुकी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही धोखे का पर्दाफाश होता है। भारतीय योद्धाओं को पता चलता है कि दुश्मन नदी पार कर चुका है और उन पर छिपकर हमला बोल दिया गया है। अब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आज़ादी या फिर कब्र। और बस यही वो पल है जब उन्हें समझ आता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। नींद से जागते ही वो देखते हैं कि दुश्मन सिर पर आ खड़ा हुआ है। अब घबराने का तो वक्त ही नहीं है, और वो फौरन अपनी तलवारें उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सोचने का, हिचकिचाने का वक्त ही नहीं है। हर एक योद्धा एक शेर राजा की तरह दुश्मन पर टूट पड़ता है। वो जानते हैं कि ये करो या मरो की लड़ाई है, या तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है या फिर मर जाना है। ये उनकी अटूट हिम्मत को दिखाता है। और इस सारी उथल-पुथल, इस घमासान के बीच कहानी का असली नायक उभर कर सामने आता है, राजा पोरस। एक ऐसा हीरो जो हार मानने के लिए बना ही नहीं है। और ये शायद इस कविता की सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली लाइन है। पोरस को हिमालय की एक मजबूत चोटी जैसा बताया गया है, विशाल, दृढ़, और जिसे कोई दुश्मन हिला नहीं सकता। कवि यहाँ पोरस की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। दूध जैसे सफेद हाथी पर सवार, सिर पर शाही मुकुट पहने और दुश्मनों के बीच भयंकर तबाही मचाते हुए। ये सिर्फ एक राजा का नहीं, बल्कि एक महायोद्धा का चित्र है। पोरस का असर सिर्फ अपनी सेना पर ही नहीं था। कविता बताती है कि दुश्मन के सबसे मजबूत सैनिक भी उनके सामने ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा से सरकंडे हिलते हैं। ये उनकी असाधारण वीरता और उनके खौफ को दिखाता है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, जहां हमलावर विजेता खुद पोरस की इस बेमिसाल वीरता का गवाह बनता है। तो ये इमाथियन विजेता है कौन? दरअसल ये सिकंदर महान के लिए ही इस्तेमाल किया गया एक काव्यात्मक नाम है। और अब कहानी का फोकस उसी पर आ जाता है। और फिर आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर इतना प्रभावित होता है कि वो लड़ाई रोकने का हुक्म दे देता है। ये एक विजेता की तरफ से दूसरे महान योद्धा के लिए गहरे सम्मान का क्षण है। सोचकर देखिए उस नाटकीय पल को, जब लड़ाई रोकने का आदेश गूंजता है, तलवारों का शोर थम जाता है और एक दूत मरते हुए सैनिकों के बीच से गुजरता है और उस लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल जाता है।
ये जो संदेश है, ये हार मानने का नहीं, बल्कि सम्मान का है। सिकंदर पोरस को एक उदार प्रतिद्वंदी कहकर बुलाता है। ये वो पल है जो दिखाता है कि सच्ची वीरता दुश्मन का भी दिल जीत लेती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से, इस महाकाव्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए कविता के जो मुख्य विषय हैं उन्हें समझते हैं और इसकी स्थायी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। इस कविता का जो सार है वो इन 4 बातों पर टिका है: बेहिसाब साहस, हार न मानने वाली अवज्ञा की भावना, एक राजा की शान और आखिर में दुश्मन से भी हासिल किया गया सम्मान। यही वो गुण है जो राजा पोरस को इतिहास में एक महान नायक बनाते हैं। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक सच्ची जीत किसे कहते हैं? किसी की जमीन पर कब्जा कर लेने को, या फिर अपने दुश्मन का सम्मान जीत लेने को? शायद सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी के सम्मान को जीतने में होती है।